अम्मा अवैस स्पोर्ट डॉट ते क्यों इतना मेरे को घिनते हैं इतने बड़े बड़े कैमरे बड़े बड़े मैक अम्मा अपनी वीडियो वेल थी वैसे उठो नहीं लूं शट अप। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਹੂੰ कि अम्मा जी बीच में ना बोल। बेसिकली आप क्या करते हैं सोशल मीडिया से पहले क्या करते थे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ फैमिली ब्लॉगर्स पर क्रिटिसाइज होता है इस बारे में क्या कहता है ये है तो गलत है मतलब कि अपनी माँ को सोशल मीडिया पे लेके आना किस यूट्यूबर को या टिकटॉकर को फॉलो करते हैं स्पेशली अपने कंटेंट क्रिएटिंग में कि यार मैं इससे कुछ सीखूं व्लॉगिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो डकी भाई ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝेंदे ਨੇ कि भाई ये शे इवें करनी है ये शे इवें करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹੋ सिखे ना जरी गाल वालो आवे नहीं है लेकिन तो आज तक नूरदीन की शादी नहीं की थी इनकी क्या वजह है यो सही यार मैं यो चाहना हम कि तो सही यो सवाल करो ते कोई मेरी सुनी जाए तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी फर्स्ट इनकम जो आपने यूट्यूब से हासिल की वो कितनी थी वो थी 73,000 और माँ जी को अब तक सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया आपने माँ जी को गिफ्ट पेंडिंग है अम्मी को सबसे पहला गिफ्ट है वो है उम्रा आपकी वीडियोस में हमें बहुत सारी फीमेल्स नज़र आ रही होती हैं बाज़ अभी तक किसी को आपके साथ इन्वॉल्व नहीं किया गया अभी आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई क्या कहेंगे इसके बाद असल में ना वैसे भी कंटेंट ऐसा है ना हमारा होता है मैंने खुद भी रील होना है अम्मी का तो साथ में जो एक्टर होती है उसको भी करना होता तो अब आप बताएंगे कि आप किसी एक को चूज़ करेंगे जुल्करनैन या अली हैदराबादी वकार बेंडर या डकी भाई बिलाल भारत या साहिबजादा वकार सुल्तान ये तो मैं कनाडा से आवे हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवैस स्पोर्ट टॉक व्यूअर्स कैसे हैं आप मैं हूं अवैस अली और पेश खिदमत है आज आपके पास एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेकर और अगर आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका अगर मैं तारुफ़ कराऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत है आप अपना जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो वो दो शख्सियत आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज की जो हमारी शख्सियात हैं वो दो लोगों पर मुश्तमिल हैं और बहुत अरसे से ये लोग हम चाह रहे थे कि हम इनको अपना गेस्ट बनाएं क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इनको एज अ पॉडकास्ट में देखना चाहते और एक और भी अहम बात जो मैं आपको आज शेयर करूंगा वो ये है कि इन दोनों शख्सियात की ये पहली पॉडकास्ट है तो मैं बिना किसी टाइम के वेस्ट के चलते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ हमारे साथ हैं नूरदीन और उनके साथ हैं शटअप वाली अम्मा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं नूरदीन आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक आप बताएं आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है अम्मा जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेहत ठीक है मिजाज बखैर है पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए इतनी दूर से हमारे पास ये आप और ऑन एंड ऑफ चल रहा था मामला मतलब हम चाह रहे थे कभी आपकी मसरूफ़ियत कभी हमारी मसरूफ़ियत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलाखिर आज ये मौका मिला हमें नूरदीन ये बताएं कि सोशल मीडिया पर आने का जो प्लान था सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूँगा वो कब बना और क्या चीज़ ऐसी ज़हन में आई जिसे आपने अंदाज़ा लगाया कि मुझे सोशल मीडिया पर ख़ुद को लेकर आना चाहिए देखिए सोशल मीडिया का शौक जो है वो मुझे तकरीबन बचपन से ही था ठीक है जब वो फेसबुक थी ना मोबाइल छोटा टच बटनों वाला मोबाइल हुआ करता था ठीक है उसके ऊपर वो फेसबुक हुआ करती थी तो हम वो वीडियोस बनाया करते थे और खुद ही देखा करते थे छोटी छोटी क्लिप बना के ना खुद देखते थे या अपने यारों दोस्तों को दिखाते थे तब से मतलब कि शौक था शुरू से बचपन से ठीक है जी अच्छा तो ये अपना जब सोशल मीडिया लाज़मी बात है इन हुआ उसके बाद लाज़मी सी बात है यूट्यूब टिकटॉक इन चीज़ों ने ज़्यादा इंगेज किया लोगों को तो ये जो आपका कंटेंट है स्पेशली उसमें अम्मा जी को लेकर आना और मतलब आपका जो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप मतलब कब से मतलब क्या करते हैं बेसिकली आप क्या करते हैं सोशल मीडिया से पहले क्या करते थे पर्सनल लाइफ में क्या आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बताएं जी मेरा नाम पूरा नाम ही नूरदीन है ठीक और हम बहावलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ पे रहते हैं हम और मैं क्या नाम है उसका होगा 136 DB चोलिस्तान ठीक है 24 साल चोलिस्तान से हूँ बेसिकली और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ठीक है
जी, 5 दिन मेरी ड्यूटी होती है और 2 दिन जो छुट्टी होती है, उसी में सारा कुछ ये जो मैं सोशल मीडिया है, इसको सँभालता हूँ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं आप, तो कौन से सेक्टर में क्या काम करते हैं आप? ये सेक्टर है पीएसक्यूसी है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, इसमें मैं जॉब करता हूँ ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो है सोशल मीडिया को भी हैंडल करता हूँ। 2 दिन जो छुट्टी होती है, उसमें हैंडल करता हूँ। तो मतलब वीकेंड्स में ओवरऑल आप वीकेंड्स पे ये करते होंगे? जी, बिल्कुल। अच्छा नूरदीन यार ये बताएँ कि पहली बार कब एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंट करना चाहिए? ये देखिए कौन से सन की बात है? देखें शौक तो शुरू से था, ठीक है, लेकिन जब ये टिकटॉक आई 2018 में, हुँ, तब से मैंने शुरू कर दी थी। ठीक है, तब इतना आइडिया नहीं था कि यार कि टिकटॉक जो है ये एक छोटे से आम से बंदे को उठाकर स्टार बना देगा। ठीक है, शुरू में किसी को भी नहीं पता था। और उस दौर में जब ये टिकटॉकर अब पुराने हो चुके हैं, इससे भी पहले 2018 में टिकटॉक आई, हुँ, उसी टाइम मैंने शुरू कर दी। ठीक है, और उस टाइम मेरी वीडियोज़ जो है मिलियंस में जाती थी, तब भी फ़नी कंटेंट बनाते थे। उसके बाद बनाते, छोड़ देते, बनाते, छोड़ देते, अकाउंट मिलियन पे जाकर फ्रीज़ हो जाता या कंटेंट चेंज कर जाते, हमें पता नहीं आता था कि कंटेंट हमेशा एक ही रखें। ठीक है, उसके बाद फिर 2021 में मेरी जॉब हुई। मैं इस्लामाबाद चला गया, उसके बाद फिर वापस आया, फिर सोचा मैंने कहा कि मैं दोबारा एंट्री करूँ। ठीक है, 2 साल मैंने व्लॉग्स बनाए, हुँ, करीम वाला चैनल है, उस पर दिन-रात मेहनत की, लेकिन नहीं, वो क्या कहते हैं ना कि यार जो ऑडियंस होती है ना, वो आपको देखना पसंद करती है एज़ ए इमोशनल देखना पसंद करती है, फ़नी देखना पसंद करती है या एक क्रिएटिविटी देखना पसंद करती है। ठीक है, अब वो आपके आपके अंदर होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो मैं व्लॉग बनाता रहा, हुँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। 1000 व्यू, 2000 व्यूज़, तो बस मेहनत करता रहा मैं। ठीक है, एट लीस्ट जो ये कंटेंट है, ये मैंने एक वीडियो बनाई अम्मी की, वो अभी तक मेरे अकाउंट में पड़ी होगी। अम्मी को मैंने ना एक साइकिल के ऊपर ना मशीन बना के दी, वॉशिंग मशीन टाइप। ठीक है, उसमें कपड़े रख के और उसका चक्का जो है वो घुमाते थे और वो कपड़े धुलते थे। वो पहली वीडियो मेरी 7 मिलियन पे गई। ठीक है, मेरी आँखें खुल गई, भई ये क्या? फिर मैंने सोचा भई जो सोशल मीडिया है ये हमेशा क्रिएटिविटी देखता है। ठीक है, वो चीज़ बनाएँ जो पहले टिकटॉक पे ना हो, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। ठीक है, तो फिर तो भाई वो क्या कहते हैं कि अगर आप 5 वीडियो बनाएँ ना एक तरह की, छठी वीडियो खुद ब खुद माइंड में आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें आपके सामने है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो पहली वीडियो आप बता रहे हैं कि जिसमें आपने अम्मा जी को इन्वॉल्व किया और वो वीडियो अभी 7 मिलियन पे चल गई, ये कब वायरल हुई थी पहली वीडियो? ये तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, साल डेढ़ साल से ऊपर ही हो। तो मतलब ये जो सारी आपकी मेहनत को जो रंग लगा है वो बेसिकली साल डेढ़ साल पहले। साल साल डेढ़ साल मेरे को है। अच्छा, तो मतलब लेकिन आप इसको कंटिन्यू 2018 से किए हुए थे। 2018 टिकटॉक 2018 से स्टार्ट है। ठीक हो गया, कुछ 5-10 अकाउंट मैंने अपने जो है वो फ्रीज़ करवाए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, कंटेंट एक नहीं हुआ करता था। सबसे मेन बात है हमेशा कंटेंट एक होना चाहिए, जो भी हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ ये जो माँ जी वाला आइडिया था, ये आपको किसने दिया या खुद आपके ज़हन में आया? अम्मी मेरे साथ व्लॉग्स में आया करती थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मैंने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में बना दी और मज़ाक-मज़ाक में वो वायरल हो गई। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि अब यही करना है। यही बख़्त जो है वो आपकी वालिदा साहिबा हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो साफ-ज़ाहिर है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या समझते हैं कि मतलब बहुत सारे क्रिटिक्स भी आपको पता है जहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हो वहाँ पे दोनों एस्पेक्ट रखने वाले लोग होते हैं। तो मतलब ये तासुर जो आपके बारे में पाया जाता है कि यार इन्होंने अपनी वालिदा साहिबा को मतलब सोशल मीडिया पे ला के और अपने फ़ेम हासिल किया है और अपने आप को आज इस मकाम पर ले आए हैं। तो मतलब ये इनडायरेक्टली दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये वही मामला चला जाता है जो फैमिली व्लॉगर्स पर क्रिटिसाइज़ होता है। हुँ। इस बारे में क्या कहते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माँ, माँ होती है। ठीक है, बेशक मेरी हो, आपकी हो और जो भी बंदा देखता है वो माँ की नज़र से ही देखता है। तो साफ-ज़ाहिर है ये आप नहीं कह रहे, ये मुझे मेरे शुरू-शुरू में मेरे रिश्तेदार मेरे करीबी रिश्तेदार यही कहते थे कि भई ये आपने क्या किया है? अपनी माँ को सोशल मीडिया पे लेकर आ गए हैं। तो देखें हम एक गुर्बत में हैं, पले हुए थे, मतलब कि हमारा कोई भी नहीं था। किसी से ये आप देख लें माचिस भी उधारी माँगते थे ना, ठीक है। वो भी नहीं देता था कोई।
और मुझे ये पता था कि सोशल मीडिया पे अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। और जो मेरा मेन आपका जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं, ये है तो गलत कि मतलब कि अपनी माँ को सोशल मीडिया पे लेके आना, अच्छा ठीक है, आप एग्री करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो माँ होती है ना, माँ तो सबकी साँझी होती है। और मैं अपनी अम्मी से परमिशन लेके ही मैंने स्टार्ट किया था और अम्मी ने भी परमिशन दी थी कि ठीक है, सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं। मतलब ओवरऑल आप फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हैं। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। नूरदीन, जब आपको पता चल गया कि आप वायरल हो गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके ज़हन में आई कि मुझे अब क्या करना है आगे, वो क्या थी? जब पहली वीडियो वायरल हुई थी, इससे पहले भी मेरी वीडियोज़ वायरल हुई थी। ठीक है। वो भी ऐसे 7 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन पर चली जाती थी। तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ ख़ास नहीं आया, बस यही आया था कि मैं अब इसी कंटेंट को चलाऊँगा और इंशाल्लाह इसी कंटेंट के दम पे मैं वायरल होऊँगा। माँ जी की तरफ चलते हैं क्योंकि वो इस आपकी जर्नी की सबसे बड़ी मेरे ख़्याल से रोल है उनका, आपको सक्सेसफुल करने में जो है सबसे बड़ा रोल है। माँ जी, कैसा लगता है जब ये वीडियोस में आपको समझा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। ये बेसिकली आज की जनरेशन का काम है और आप लाज़मी सी बात है बिफ़ोर इससे पहले वाली जनरेशन से हैं। तो कैसा लगता है आपको जब आपको ये सब सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं? सही लगता है, अच्छा लगता है। मतलब हमें तो कुछ समझ आ में नहीं चले समझे जैसे ऐसा, कि समझे जैसे काफ़ी देर तक ना हाल तो समझे नहीं फ़ौर अच्छा, मतलब मैं खुद भी आपसे मतलब सराइकी में बात करता हूँ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੈ ਇਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਇਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹੋ? और फिर सीखे ना जरी गाल वाल आवे नहीं ना दूसरा तो हो सिखायो नहीं दसियो नहीं वाला आगे तो मतलब रीटेक होते हैं आप? शुरू-शुरू में काफ़ी होते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। मतलब कि मेन अम्मी के जो डायलॉग होते हैं वो ही अक्सर वीडियोज़ में रिपीट होते रहते हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ थे वो है शट अप। जी। हाँ शट अप मतलब ਤੁਹਾਡਾ बेसिकली ऐसा डायलॉग है कि अच्छा वो आपने मतलब तुसा खुद आख्या है मतलब जेन्युइनली निकल गया है या प्लान आई कि मैं पहले ये आखना है? खुद आख्या होवे सोच के? 2 दिन दसिया हाँ। मैंने अम जेड़ा को ये माशाल्लाह ये ही है सारा सारे दो दादा सालों का सब शट अप। समझावाना हाँ अच्छा मतलब आपका आइडिया था कि आप ये आखो भाई ये आखो इनमें आखो, ठीक है। हाँ तो अब मतलब मेहनत कम करना पड़ती है अम्मा जी पर। हाँ, अब थोड़ी कम करना पड़ती है क्योंकि अम्मी को बेसिक डायलॉग्स हैं, 5-10 डायलॉग जो हैं वो ठीक है। अम्मी को बार-बार रिपीट होते रहते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा डायलॉग बोलने हो तो फिर कट-कट करके वीडियो बनाते हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि नहीं सोचा वे जले नूरदीन जमे आई कि भाई ये कल को वंगे कोई स्टार बन सी कोई वड्डा हीरो बन वैसी लोग इतना को पसंद करे थे, कहीं सोचा वे? को नहीं? अच्छा, हुण शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी अलहमदुलिल्लाह। हुण किवें लगदे जेल्ले नूरदीन को लोग इतना पसंद करदे न, हर जगह वेंदे हो सेल्फी, फोटोग्राफ ये वो, तां क्या महसूस थींदे? फ़ख्र थींदे? उन तो माशाल्लाह ॾाढा ख़ुश थी दिल ख़ुश थी बिल्कुल ठीक है। लेकिन तो आज तक नूरदीन दी शादी नहीं की थी, इनकी क्या वजह है? इहो सही यार, मैं इहो चाहना हम कि तुसां इहो सवाल करो पे कोई मेरी सुनी जे। जी, क्या वजह है कि हाल तक तुसां ओता-शोदा हुण ये समझो वेंदे हत्था जो? बस गरीबी है ना इधर बेवफा थी गया अच्छा, वाला साकियो से बुया आखन ते आखे मैं हाली बेनी किर के मेरी बेनी बिराइन मैंने केड़ी करा ठीक। इन्हें दी हाली शादी काते ने वाला का चोल करे सा तो आप कितने बहन-भाई हैं लोग? हुन जा बढ़दी पई है वाला हुन खेले वजह से करे सा आप कितने बहन? है ना, और जाय बढ़ती-बढ़ती हम अब काम नज़दीक है। 6 भाई हैं, 3 सिस्टर हैं ना। ठीक है। तो एक जो मेरा भाई है ना मुझसे छोटा क्रीम वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम है उसका। जी, तो उसका रिश्ता जो है वो बाबा करके गए थे। ठीक है। तो उससे पहले अगर मैं अपना कर लेता तो साफ ज़ाहिर है वो जेह्ड़ी पराई आ वेंदी है ना घर च, वो तो सही वल मेरे को घिन वञा दूर वल। ठीक। ए ना सोशल मीडिया ते मैं नथी वेहा, ठीक है, ना अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक पहुंचा हुआ। ठीक है। मैं इहो सोचम कि सबसे पहले मैं अपने भाई दी शादी करे सां, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर की शादी की है। ठीक। तो अब 3 छोटे हैं मुझसे, जिनकी शादी अभी नहीं है, वो अभी छोटे हैं। अभी इंशाल्लाह शायद कमाओ मेरी बारी आ वञे। अच्छा, आप बता रहे थे कि बहुत ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया है। तो जब वाले साहब भी हयात नहीं थे, तो आप ही थे जो फैमिली को सिंगल हैंडेडली लेकर चल रहे थे नहीं, नहीं, फाइनेंशियली? नहीं,
फाइनेंशियली तौर पे सारा कुछ मेरे अब्बू ही करते थे। ठीक। वही मेहनत करते थे, वही उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, बेशक जैसे करके मुझे पढ़ाया। उसके बाद ये तो सोशल मीडिया भी बाद में हुआ है और मेरी जॉब भी बाद में हुई है। पहले तो मैं बेरोज़गार था, सिर्फ़ वो 5,000, मेरे ख़्याल में 5,000 भी नहीं, 4500 के सैलरी पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता था, ठीक है। जब अब्बू हुआ करते थे। तो फिर जब अब्बा जी की डेथ हुई तो उसके बाद एक मुश्किल टाइम आ गया आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था उस टाइम। हाँ, उस बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ? हाँ, मुश्किल टाइम तब था जब मेरे अब्बू बीमार थे, ठीक है? बहुत ज़्यादा बीमार थे और हमारे पास जो चीज़ें थी ना, वो हम बेच-बेच कर अब्बू का इलाज करते थे। ठीक है। और हमारे पास कोई ऐसी सवारी भी नहीं हुआ करती थी कि मैं अपने अब्बू को लेके हॉस्पिटल चला जाऊँ। ठीक। तो क्या दिन सी चलदे दा हर कोई यार होंदे ते बस वो दौर जो है ना, वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। उसी दौर को देखकर हमने फिर ये मेहनत की, मैंने अपने भाइयों को इकट्ठा रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने आपके सामने है। माशाल्लाह। तो अब और आपके फिर कोई नहीं करेगा ना, जी, सपोर्ट कोई नहीं करेगा ना। मैं ये बात आप पूछ जा रहे हैं भाई कर रहे हैं। फैमिली में, ख़ानदान में, दोस्त-अहबाब ने उस वक़्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, उस वक़्त किसी ने भी हमारे साथ नहीं किया। अब आज सारे आप आज आगे पीछे हैं। के यार मतलब नूरदीन नूरज़ीन हमारा रिश्तेदार है, आप मानते हैं कि रिश्तेदार है अब मैं सबका रिश्तेदार हूँ। और अब पहले आप मैं रिश्तेदार नहीं, ये मेरा नाम और मेरा ऐसे ही है, चार जो आपका स्टेटस है वो। स्टेटस है, वो रिश्तेदार। अच्छा, अब रीसेंट पास्ट में जितना जल्दी आप ऊपर आए हैं, तो ये सोशल मीडिया की लाइफ आपको पता है कि इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व्ड है। ग्लैमर भी आपको मिलता है, आपको नए-नए न्यू-न्यू लिंक्स भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये वाली जो लाइफ है जिसको आप सोशल मीडिया की लाइफ कहते हैं, इसमें भी आपके दोस्त अहबाब और ताल्लुकात बनते हैं। ये वाली थोड़ा-सा एक एक्सप्लेन करें कि ये वाली जो लाइफ है ये कैसी है? क्या ये भी मतलब जो दूर से जिस नज़र आती है कि बहुत ही आप सोशल मीडिया जब एक-दूसरे के साथ मिलके वीडियोज़ बना रहे होते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इकट्ठे होते हैं, इवेंट्स में होते हैं ये वो, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि यार ये सारे यकजान हैं, एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं एक-दूसरे के साथ। तो क्या वो लाइफ भी कोई आर्टिफ़िशियल है या वो सिर्फ़ कैमरे की लाइफ है? सर, ये बिल्कुल आर्ज़ी है। ठीक है। ये जितने भी यार दोस्त बाद में बनते हैं या इस स्टेज पे बन रहे हैं, ये सब आर्ज़ी हैं। ये सिर्फ़ जस्ट आपका स्टेटस देखकर, आपका फ़ेम देखकर आपके साथ होते हैं, उसके बाद सब खल्ली-बल्ली। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यूट्यूब पर आप बाद में आए, पहले आप टिकटॉकर नहीं है? अच्छा, पहले यूट्यूब पे था। अच्छा पहले आप यूट्यूब पे थे, व्लॉगिंग आप जो करते जी, व्लॉग पर था। तो ज़्यादा जो अर्निंग है आपको किसने दी है, यूट्यूब ने या टिकटॉक? अगर देखा जाए ना, मैंने 1.5 साल, 2 साल व्लॉगिंग की है। ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक ने दी है। हुँ। टिकटॉक आप वीडियोज़ के हवाले से कह रहे हैं या लाइव के हवाले से कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, लाइफ़ मैं बहुत कम चलाता हूँ, वो इसी वही बात है ना कि वही बात आ गई ना कि अम्मी साथ होते हैं, साफ-ज़ाहिर है मेरा और अम्मी का साथ में कॉम्बिनेशन है, तो वीडियोज़ में तो हम अपनी मर्ज़ी की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। कट करके, अम्मी को समझा के और लिमिट में रह के। ठीक। और लाइव जो है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, इसमें अच्छे लोग भी हैं, मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी बातें करते हैं, ठीक। अच्छे वो उनके साथ मैचेस लगाते हैं, पनिशमेंट भी अच्छी-अच्छी करवाते हैं, वो मैंने खुद भी की हैं, थोड़ी देर मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। महीना डेढ़ महीना। तो लेकिन लाइव पे मैं नहीं बैठा ज़्यादा, ज़्यादा मेरा अकाउंट है बाहर का, ठीक है। टिकटॉक का, उससे आई है हमें। तो अब जो अर्निंग है टिकटॉक पर अगर उसकी तरफ हम जाएँ, तो मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि आपकी फर्स्ट इनकम जो आपने यूट्यूब से हासिल की, वो कितनी थी? फर्स्ट इनकम यूट्यूब वाली, वो थी 73,000 और वो वीडियो भी पड़ी हुई है और वीडियो में भी मैंने वही बताया जो मेरी अर्निंग आई है। हाँ, उसको घुमा-फिरा के नहीं बताया। और अब वो अर्निंग जो है अगर हमें आपके ऑडियंस और आपके फैंस जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बता रहा होता है। तो अब आपकी जो यूट्यूब या टिकटॉक की ओवरऑल इनकम है, वो अगर हम पर मंथ पूछें तो वो कितनी है? देखिए मैं अभी ये हमारे जितने भी अब चैनल हैं ना, सारे शॉर्ट हैं। ठीक है। वहाँ से फ़ेम तो मिलता है, व्यूज़ तो मिलते हैं, ठीक है। अर्निंग उसकी बहुत कम होती है। अगर हाँ, अगर आप लंबी वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं, उसका आरपीएम ज़्यादा होता है और शॉर्ट वीडियो का आपको खुद को पता है कि शॉर्ट वीडियो का आरपीएम कितना होता है। बेशक वो मिलियंस में जा रही हों, उसका आरपीएम होता है बहुत लो होता है। ठीक है। ठीक है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, घर चल रहा है। फिर भी अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो आप किसी चीज़ से बता दें मतलब कि ज़्यादा नहीं है इतनी,
जितनी यूट्यूबरों की होती है, टिकटॉकरों की होती है, क्योंकि हमारे जितने भी चैनल हैं वो शॉर्ट है। बिटवीन 2 to 3 मिलियन अगर मैं कहूँ तो है। हाँ, इससे कम होगी, हाफ कर लें इसका। अच्छा, मतलब 10 to 12 हाँ, मिलियन। हाँ, ठीक है, 1 to 2 मिलियन लिखा है आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? आमदनी का मैक्सिमम पोर्शन किस तरफ लगा रहे हैं? ज़्यादातर तो मैं अपनी फैमिली पे खर्च करता हूँ। ठीक। मैंने अभी इस घर भी बनवा रहा हूँ, ठीक। और उसके अलावा अपनी फैमिली पे भी खर्च करता हूँ। देखें, मेरे भाई, मेरी अम्मी गुर्बत में, साहब ज़ाहिर गुर्बत में गुज़ारी है उन्होंने ज़िंदगी, तो मैं ना खाने-पीने में कमी लाता हूँ, ना कपड़े, जूते, ये वो सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सही चल रहा अपनी पहली कमाई से आपने जो सबसे बड़ा गिफ्ट अब तक किसको दिया? है। बड़ा गिफ्ट तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ही दिया, शॉपिंग मैं करने। वैसे माँ जी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। माँ जी को अब तक सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया आपने? माँ जी को गिफ्ट पेंडिंग है। अम्मी को सबसे पहला गिफ्ट है, वो है उम्रा। ठीक है। वो इंशाल्लाह पेंडिंग है। क्योंकि अम्मी से मैंने पूछा था, भई घर बनवाना है या पहले उम्रे पे? अम्मी ने कहा अभी घर बनवा लेते हैं। लेकिन दिल्ली पूछा तो अम्मी कह रही थी कि उम्रे पे जाएँ। ठीक है। तो मैंने कहा अम्मी, अभी मौसम वो हज का महीना था, सॉरी। ठीक है। तो हज में आपको पता है कि उम्रे बंद होते हैं। बंद होते हैं। और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी को उम्रा करवाऊँगा, और सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा मेरी अम्मी के लिए। तो सब ये समझते हुए कि सब तो बड़ा गिफ्ट ये होवे, हज दी ख्वाहिश है या उम्रे दी ख्वाहिश? हज दी उम्र दी असां तां नहीं दोहेंगे वञनि। अच्छा, माशा माशा। और कोठे ते छत ही ॾिठा पिया आहिनि। बस जा ज़्यादा मसला छत का था ना, छतों। अच्छा, ये बताएं, अब जो रिहाइश अब आपकी करंटली है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वही आपका घर है? ये जी, जो कच्चा बचा हुआ है आपने सारा? नहीं, वही साथ में पक्का घर भी है, जो पहले हमारा। लेकिन वीडियो में जो कच्चा नजर आता है वहां से तो यही लगता है कि यार मतलब वो दुनिया के सबसे गरीब तरीन इंसान आप है, और इसकी क्या वजह है? देखें, कच्चे घरों में रहने वाले गरीब नहीं होते, वो सच्चे दिल के होते हैं। पक्के दिल में जाकर पक्के घरों में जाकर उनके दिल भी दिल पक्के। कच्चे हो जाते हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इतनी खुशी होती है ना कि कच्चे घरों में ज़िंदगी गुजर रही है ना, तो कभी भी हम मूव नहीं करेंगे ठीक है। सिटी की तरफ, या पक्का घर बना तो दिया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अम्मी ने वहाँ पे नहीं रहना। कभी भी हम आएँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ भी जाएँ, अम्मी कहती है मेरा दम घुटता है, भाई मैं उतहीं खुला वेड़ा होवे, कच्चा घर हो। और अगर आपको एसी रूम में जिस तरह ये उधर लेके जाते होंगे तो आपको मजा नहीं आता? नहीं करे में ना हो आदमी वो खुला वेड़ा होवे, कच्चा घर होवे, मिट्टी मिट्टी दी खुशबू आंदी। खुला माहौल आराम दे। लेकिन ताकू पता लगता उसी के जेड़ी सारी आखाइशां हैं या जेड़ी ये सारियां ताकू मैं समझता अल्लाह ताला की तरफ रहमत ही है, तो ये सारी तो पता है कि ये काम दी वजह को ले, ਤਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। लेकिन तुसा अपने नेचुरलिज्म को नहीं बोल सकते, जेड़ा तुसा जिथा तुम रहंदे हो तुम्हारे वास्ते सब कुछ वो है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गिफ्ट आपने मुझे बता दिया कि आपने अम्मा जी को उम्रा मतलब करवाने का प्लान किया हुआ है, तो उसके बाद मतलब ये जैसे घर मुकम्मल होगा तो आपने बताया कि मेरा शादी का प्लान है जी। शादी आपको पता है कि एक बहुत मतलब मेजर आपका होता है मामला, ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन मेरे ख्याल से, चाहे वो मेल्स एज फॉर मेल कंसर्न या फीमेल्स कंसर्न। तो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं? क्योंकि अब आप बैठे भी अपनी माँ जी के साथ हैं तो अब आप झूठ नहीं बोल सकते। अब आपको सच बताना होगा कि सोशल मीडिया पे आने के बाद कोई इस तरह के प्रपोजल्स आपके पास सामने आए या इस फेम ने आपको प्रपोजल्स दिए? सुना, एक चीज़ मैं हिंदे च सिक्खेआ, पैसा ते फेम अगर तुहाडे कोल है ना, वल प्रपोजल ही लख आंदे होने न। लेकिन एह् जेह्ड़े होंदे न ना, एह् में बस तुहाडे फेम दे पिच्छों आरसी और टेम्परेरी। आरसी टेम्परेरी होने न। और मैं ये क्लियर आख देवां, भाई मैं ऑलरेडी बुक्ड हां। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अम्मी को भी पता है वो चीज़ दा, शायद ये सोशल मीडिया तो ना दसन, लेकिन आप इंगेज्ड? दिलों एंगेज्ड हां। ठीक है। हाँ, और वो विद इन अ फैमिली या विदाउट फैमिली? विदाउट फैमिली। अच्छा, 12 मतलब। जी। और अम्मी ने भाईजान खुल दी इजाज़त दी है, बेशक तुसां पुछ सकदे। मूँ आखे पुत्र तू अपनी मर्ज़ी नाल कर, जित्थां कर सही। ठीक है, तो मतलब वो आपने बेसिकली लव मैरिज की है, जी, इंशा मतलब लव किया हुआ है और उसको अब मैरिज में तब्दील करना है। इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या इरादा है कि आने शादी के बाद अपनी वाइफ को भी मतलब सोशल मीडिया पर ले आएंगे? जैसे अब हालात दिख रहे हैं ना,
तो डर लगता है। और अगर कहा जाए तो वो खुद भी नहीं मान रहे कि भाई मैं नहीं होंगे। और आप ऐसा करें, आप भी कंटेंट चेंज कर जाएं, आप अम्मी को भी हटा दें ठीक है। वीडियो से, आप खुद अपने बनाए वीडियोस। किस यूट्यूबर को या टिकटॉकर को फॉलो करते हैं स्पेशली अपने कंटेंट क्रिएटिंग में कि यार मैं इससे कुछ सीखूं? व्लॉगिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो डकी भाई इज़ माय फेवरेट। और लेकिन आजकल वो भी बेचारे फंसे हुए हैं किसी। देखें ना, ये तो नसीब की बातें हैं, बस अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक पे मैं अपना खुद को ही देखता हूँ, खुद को ही संवारता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कंटेंट मैंने शुरू किया है, बनाया है, ठीक है। मैंने तो पहले टिकटॉक पे ऐसे नहीं देखा। शायद वैसे भाई आपने देखा हो तो बता दें आप। नहीं, नहीं, आपका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब सिंपली जब आप उस घर में वीडियो बनाते हैं ना, जो आपका वो घर है, ये आपने खुद इस कंटेंट के लिए क्रिएट किया या ऐसे ही था? ये जो घर है, ये पहले वीडियोस यूट्यूब के लिए मैंने बनाया था, टिकटॉक का नाम ही नहीं था। ठीक है। यूट्यूब ये आइडिया आपके ज़हन में शुरू से था कि मैंने इस तरह के कल्चर में वीडियोज़ बनाने? मैं अक्सर देखता था मूवीज़ पंजाबी, ठीक है। उसमें ऐसे घर हुआ करते थे। तो मैंने इसी स्केच को माइंड में रखकर बनाया। ठीक। और जो गोपा बना हुआ है साथ में, वो हमारे रोही की सकाफ़त है, चोलिस्तान की सकाफ़त, वो जो गोल सा और रोल सा बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मैंने अपने सकाफ़त को उजागर किया। और जो कच्चे घर हैं, वो मैंने अपने आबा-व-जादाद, मतलब मेरे बाप-दादा जो थे, वो ऐसे घरों में रहा करते थे। और अगर आप अपने आबा-व-जादाद, बाप-दादा के नक्शे कदम पे चलें, उनके जैसे वो रहते थे, वैसे रहें, तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आप अपनी जो लेगेसी है उसको लेकर चलना और चाहते हैं। अपने कल्चर को, और आप वैसे भी आके आप देखें हमारे घर में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। आपकी दादी अम्मा, नानी अम्मा वो चीज़ें वो जानती होंगी। चरखा हो गया, ऊँट का कचावा हो गया, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो ट्रेडिशनल है और हमारा कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं ऐसी चीज़ें और भी इकट्ठी करूँ, सँभालूँ इनको, अपने कल्चर को। अच्छा नूरदीन, ये बताएँ कि लाज़मी बात है जब आप किसी फ़ील्ड में इन होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको उस फ़ील्ड के बारे में पता चलता है। और ये जो आपकी फ़ील्ड है मेरे ख़्याल से ये अब इतनी प्रोफ़ेशनल हो गई है कि मैं अब खुद चौंका। वास्ता पड़ता है टिकटॉकर से, यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, सबसे। तो अब एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि यार जितने भी ये टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, वो सलाम करने के भी पैसे चार्ज करते हैं। मतलब उनके बस चले कि अगर वो सलाम का जवाब भी देना हो, तो उसके भी चार्जेज़ लें। तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं हो गई कुछ? हाँ, ये चीज़ मैं खुद भी समझता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा है। वो इसलिए है कि देखें, इसके 2 पहलू हैं। ठीक है। एक है प्रमोशन, ठीक है। और एक है नॉर्मल वीडियो। ठीक है। अब मेरे साथ कोई भी बंदा मिलता है, रास्ते में मिलता है, इवेंट्स में मिलता है, घर आता है, मिलता है, वो वीडियोज़ बनाता है मेरे साथ, तो उसके बिल्कुल चार्जेस नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप उसको देखें, साल मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके, 5 साल मेहनत करके आप जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो वैसे भी आपको पता है कि अगर आप किसी को उसके चैनल को शेयर करते हैं, नोट कर रहे हैं। प्रमोट करते हैं, तो साल ज़ाहिर आपकी ऑडियंस जो है वो उसके चैनल पर भी जाएगी। तो देखें, उसका तो चार्ज बनता है। ठीक है। और ऐसा ना करें कि आप देखें अगला बंदा बिल्कुल निहायत ही गरीब है, आप उससे इतने माँग लें, बेचारा वो। क्योंकि मैंने सुना था एक पॉडकास्ट में, ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन में, मैं बेसिकली उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने मतलब रेट अपने इतने हाई किए हुए हैं। अब मैंने ये सुनने में आया कि जो रजब भट्ट साहब हैं, वो एक पॉडकास्ट का 25 लाख चार्ज करते मतलब तो समीर तो थोड़े नहीं थे वे। हैं। तो मतलब यार ये चीज़, मतलब प्रमोशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ कि यार कोई भी सेलिब्रिटी को बुला रहा होता है तो इन इन द अदर हैंड वो अपनी प्रमोशन चाह रहा होता है ना। तो ये वाला जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से मतलब आप नहीं समझते? ये गलत बात है, क्योंकि इंसान की जो एक हाइप होती है ना, वो कुछ अरसे के लिए होती है। अगर आप ट्रेंड में हैं, कुछ अरसे में हैं, तो पैसे के साथ साथ कुछ ऐसी यादें छोड़ जाएं कि बाद में वो पॉडकास्ट करने वाले, वो आपको देखने वाले, वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जी। जब वो ऊपर हैं तो उनको पता हो कि भाई इन्होंने हमारा साथ दिया। तो मतलब आप के साथ कोई फैन फॉलोइंग या पर्सनल को वीडियो बनाएगा तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई अपनी प्रमोशन के लिए बुलाता है तो आप उसको चार्ज करता है। कोई भी ब्रांड है, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो देखें, उसका भी अपना बिजनेस है। हुँ। एक यूट्यूबर जो आता है वो कहता है कि मेरा आप चैनल अपने कम्युनिटी में लगाएं, मेरा चैनल अपने चैनल में शेयर करें। ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है उसके तो बनते हैं, अदरवाइज़ वो मेरे साथ पूरा व्लॉग भी बना ले ना, तो उसके चार्ज नहीं।
आप की जो चार्जेस की रेशो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए डिफरेंट है? जी, वो मुख्तलिफ है। और मेरी पता नहीं मुझ में ये ख़ामी है या क्या है, अगर मुझे कोई कहता है ना कि यार आप इतना ना करो, इतने कर लें, तो मैं फ़ौरी मान जाता हूँ। हालाँकि कंप्रोमाइज़ मुझे हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ और मुझे खुद अगला बंदा जो ये मुझसे करवा रहा होता है प्रमोशन, वो खुद कहता है भाईजान आपने तो बहुत कम माँगे, आपका तो आप आसमानों तक माँगे, ये करें, वो करें। लेकिन मैं पता नहीं क्यों, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि कंटेंट जो होता है वो कुछ अरसे के लिए होता है और हमारा तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं और इसी पीक में चल रहा है और इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। ये मेरी सबसे बड़े मान है। अब तक सबसे बड़े किस ब्रांड की आपने प्रमोशन की? ब्रांड की तो मैंने अभी तक किसी की नहीं की प्रमोशन। हाँ, छोटी-मोटी प्रमोशनें जैसे होती हैं वो की हैं। रेस्टोरेंट्स जैसे फरा सैलून हुँ। अ, उन्होंने प्रमोशन करवाई थी आपसे? हाँ, उन्होंने एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा करवाई है। ठीक है, वो पेड प्रमोशन है। हाँ, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने हमें दिया है। उसके बाद अस्मा डोल हैं, उनका भी किया है। मतलब कि ज़्यादातर अम्मी है ना मेरे साथ, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें सालून की प्रमोशनें जो हैं वो मिलती हैं और पेंडिंग भी अभी काफ़ी सारी वाले से हाँ, हाँ, पेंडिंग भी बिल्कुल काफ़ी एज़र पड़ी हैं। इस चीज़ का। जी, बिल्कुल। अच्छा नूरुद्दीन ये बताएँ, आपकी वीडियोज़ में हमें बहुत सारी फीमेल्स नज़र आ रही होती हैं बाज़ औक़ात और लेकिन अभी तक हमें आपकी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब अभी तक किसी को आपके साथ इन्वॉल्व नहीं किया गया, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, कोई आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई। क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में ना वैसे भी कंटेंट ऐसा है ना, एक होता है वो प्यार मोहब्बत वाला कंटेंट, वो दूसरा हमारा होता है मैंने खुद भी ज़लील होना है अम्मी के हाथों, साथ में जो एक्टर होती है उसको भी करना होता है। जैसे वो अब रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं, जूते बनाना, वो अम्मी लोहे के बना के दे देती हैं। उसके बाद वो कैमरा की वीडियोज़ होती हैं, उसके ठीक बाद ज़्यादा अक्सर हमारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं, मेकअप की वीडियोज़ होती हैं, में आर्टिफ़िशियल मेकअप जो है वो अम्मी कर देती हैं। तो इस तरह से कंटेंट ही इस तरह का होता है ना। अब एक मिसाल है कि आप एक बार मैं एक वीडियो में आपकी देख रहा था कि उसमें आप अम्मी को पिज़्ज़ा आके देते हैं कि वो मेरे ख्याल से वो वायरल भी बहुत हुई है आपकी वीडियो। हाँ, उसके बाद वो शुरू-शुरू में वीडियो वही ज़्यादा वायरल हुई थी और अक्सर अम्मी को जो लोग मिलते हैं ना वो यही कहते हैं पिज़्ज़े वाली अम्मा आ गई, अम्मा ने पिज़्ज़ा ख़राब किया पिज़्ज़ा था। तो आप अच्छा वो आइडिया अब आपका था कि आपको मैं ऐसे पिज़्ज़ा दूँगा और आपने जाके उसे हांडी में डालना है आप नहीं, आइडिया मेरा नहीं था भई, यहाँ मैं अगर सच झूठ कहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। ये आइडिया मेरा कैमरामैन, मेरा छोटा भाई अनपढ़ है, उसने मुझे वॉइस की थी कि यार हम इवें दी वीडियो बनाऊँ, तू पिज़्ज़ा घेना मी ते अम्मा ओहदा ना सालन बना देवे। और मैं आखम छोड़ यार एक जी वीडियो तू आदा भई इवें बेइज़्ज़ती करवे से मुआ ना। अच्छा फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो ये बनाते हैं। तो ये वीडियो भाई इतनी वायरल हुई, आज तक वो वीडियो चल रही है। चल रही है और जहाँ भी जाते हैं वो अम्मा अम्मा आ गई जिसने पिज़्ज़ा खराब किया था। तो आपको पिज़्ज़ा पसंद है? दसो ना, कहना हाँ या क्या नहीं पसंद। क्या पसंद है था वो सबसे ज़्यादा? शौक नाल किश खाने में? बस ये चाह, भई सरैकियां दी चाय तो पता है फेवरेट होंदी है। चाय मतलब आप बड़े शौक से पीती। वो खावण च क्या पसंद है? बस सादी रोटी खा लेने से। सादी रोटी। अच्छा सबसे अच्छी डिश जो अम्मा बनाती हो वो क्या है? अम्मा मैं बड़े-बड़े होटलों में मैंने खाना खाया। अम्मा दे हाथ दी ना ਉਹ ਖੀਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਣੇ ਨੇ ਚਟਨੀ ਚਟਨੀ ਸਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੂਣ ਸਾੜ ਤੇ ਅਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਲਾ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ घ्यो साथ मिर्चा लून साथ ते खीर साथ ते बड़का ते ਬੜਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ मतलब दूध होता है, दूध होता है हाँ उसमें मिर्चें मिर्चें घी वगैरह कमा घी को तिड़के देवे या इन्हें ना जे भाजी को बघा दे नहीं दे इवें दे तो वो खीस के घी को वो तड़का लगा के जिसमें दूध डालना है तो वो थोड़ी सी ना वो फुट फुट टाइप बन जाएगी और उसमें मिर्चें और नमक डाल के वो बड़ी ही लजीज बनती है टेस्ट करिएगा कभी उस डिश का नाम क्या है? थोड़ा क्या नहीं भर दी स्वाद भर दिया हाँ स्वाद बन दी ਉਹਦਾ ਨਾਂ स्वाद ਉਹ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ क्या है? वो आधे क्या है? खीर वाली चटनी सदे असा खीर वाली चटनी। जी हाँ। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो मतलब कोई ऐसी अमूमी डिश बताएं जो आम रूटीन में अम्मा जी की पसंद हो, हाथ की आप खाते हो? अम्मी के हाथ का कोई भी सालन बनाओ ना वो हमें पसंद है खासकर अम्मी जो है ना वो एक हमारी गवार की फलियाँ जिसे अनएजुकेटेड फलियाँ ठीक है। गवार की फलियाँ भी अच्छा बनाती हैं अम्मी और राई दे फल हाँ एक और है रेसिपी वो पता नहीं यार आपके देखने वाले ने कभी खाई है या नहीं खाई वो कॉमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है सरसों के फूल नहीं होते साग तो आपने खाया हो ठीक है। डेफिनेटली सरसों के फूल पीले पीले होते हैं
उसको एक होता है बाटा, स्वांजना जिसे जिसको स्वांजना कहते हैं। उसी तरह फूल तो तोड़ के इवेना में तोड़ते, उनको उबालते, हाँ, मतलब खाते हैं। उनको बॉयल करके और तड़का लगा के वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं पसंद। इन फ्यूचर जैसे आप काम कर रहे हैं, अब तो लाज़मी बात है आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है अपने साथ। तो अम्मा जी के साथ ही कंटेंट क्रिएशन चलेगी? लेकिन फ़िलहाल तो चल रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा कंटेंट बनाएँ जिसमें हम सिर्फ़ भाई हों और अम्मी को ना साइड पे कर दें। तो देखेंगे अगर ऑडियंस हमें पसंद करती है इस तरह तो करेगी डेफ़िनेटली, क्योंकि कंटेंट में थोड़ा चेंज लाएँगे और इंशाल्लाह वो तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। ठीक हो गया। जी। अब आ जाते हैं आपके अपने जो सोशल मीडिया लाइफ है, उसमें आप पर्सनली अभी आपने बताया कि व्लॉगिंग के लिए तो मैं डक्की भाई को मतलब फॉलो करते हैं। टिकटॉकर आपको कौन पसंद है? टिकटॉकर यार अब किसी का नाम लिया तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। लेकिन टिकटॉक मैंने अभी आपके साथ वो गेम भी खेलनी है जिसमें मैं आंसर क्वेश्चन करूँगा तो वो वो तो फँसाने वाली बात फँसेंगे वहाँ पर तो लाज़मी। तो पहले वो बता लें जो आपको पसंद। है भई, ये तो फँसाने वाली यार। टिकटॉकरों में से मैं ना एक बंदा है, चोलिस्तान में रहता है वो। ठीक है। हाँ, और बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट होता है और उसकी वीडियो मैंने देखी है, पहले उसकी वीडियो कहीं भी मैंने नहीं देखी। नूरदीन नाम है उसका और वो अपनी अम्मी के साथ वीडियो बनाता है। अच्छा, आप अपने आप से इंस्पायर है, खुद को पसंद करते जी, हैं। सेल्फ लाइकनेस आप में दो ज़्यादा यस। और आप अपने काम को पसंद करते हैं। हुँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब तक की कोई सबसे ऐसी बड़ी शख्सियत जिसने आपके साथ वीडियो बनाने का आपको कहा हो और आपको ये लगा हो कि यार मतलब मैं अब इस स्टेज पर हूँ कि उसने भी कहा है कि मैं आपसे वीडियो बनाऊँ, वो कोई स्टोरी है तो? जी, सबसे मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी, अब तो मेरा वो यार है, क्या कहते हैं, लंगोटिया यार बन चुका है, विला मुंडा। ठीक है। मेरा ख्वाब था, मैं ना अब सोशल मीडिया पे क्या बताऊँ, मैंने उनको ना गिफ्ट भेजा था एक। खुद यूट्यूबर होने के नाते मैं उनसे मतलब कि बहुत अटैच था, मुझे बहुत पसंद भी है वो, हमारे सराइकियों की शान है वो। तो मेरी ख्वाहिश थी कि शहज़ाद जो है ना, मैं उसके पास जाऊँ या वो मेरे पास आए। और मैंने मेहनत की और शहज़ाद भाई 1 दिन नहीं 7 दिन मेरे पास रह के गए हैं। हमने भाई उसको रोही घुमाई है, हम रोही घूमे हैं साथ में। और जिस तरह लोग कहते हैं ना शहज़ाद भाई के बारे में, वो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है भाई। अब ये सवाल मैं करने वाला था कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी हुई है उनकी, हाँ। उसमें भी उनसे ये सवाल पूछा गया है और वो भी यही पूछा गया था कि यार आपके बारे में ये है कि आप तो मतलब वही बात इस्लाम करने के भी पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन भाई मेरे पास आए हैं, वो 7 दिन गुज़ार के गए हैं और इतने शहज़ादे बंदे हैं ना वो, मैं क्या बताऊँ। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि यार उसमें एटीट्यूड है, ये है, वो है, भाई हमारे पास सीधी बात है, शॉवर के लिए ना ऐसा कोई वॉशरूम नहीं था हाई-फाई। जी। मैंने कहा भई हम जाते हैं साथ में, हमारे रिश्तेदार हैं, उनका वॉशरूम है और बड़ा ही अच्छा शॉवर वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे जाकर ना नहाते हैं। उसने कहा नहीं भई, जैसे आप नलके पे नहाएँगे मैं भी वैसे, और नहर पे, और मतलब कि ओवरऑल लेवल बंदा है वो। उनका भी वो फैमिली व्लॉगिंग मेरे ख्याल से नहीं करते लेकिन वो नहीं, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन ये है कि वो उसमें अपनी वाइफ को या फैमिलीज़ को मतलब कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किए होते हैं कि जी, ये मेरी पार्टनर मेरे साथ जा रही हूँ, इधर जा रही इधर जा रहे पर लेकिन फेस नहीं दिखाते। फेस नहीं दिखा। तो उनकी एक बार एक वीडियो रिवील हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो ड्यूरिंग व्लॉग ही उनकी वाइफ का जो फेस था वो रिवील हो गया था उनके मोबाइल पे। तो क्या ये ओरिजिनल स्टोरी थी या मतलब कुछ जानबूझ के कराया? मतलब लोगों का बयानिया होता है कि यार ये तो मतलब जानबूझ के इन्होंने कराया है। नहीं, नहीं, ऐसे अगर होता तो देखें साल डेढ़ साल हो गया है, कब का वो लेके आ चुका होता। वैसे पर्सनली मैं उसके साथ अटैच हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं चोरी बनाते हैं, साफ ज़ाहिर है, उन पहले तो उनको बनाने नहीं चाहिए। उनको पता है कि ये बंदा वीडियो में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर वीडियोज़ जो होती हैं वो एआई की जनरेटेड होती हैं अवैस भाई, वो मैंने अक्सर वीडियो देखी हैं, वो होती कोई और है, उसको बीवी बनाया होता है, उसको फलाँ-फलाँ बनाया होता है, लेकिन ऐसा कुछ तो अब आप जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपने आज दी है कि आप एंगेज्ड हैं और बाय हार्ट एंगेज्ड हैं और आप अनकरीब शादी भी करने लगे हैं। तो अब उन फैन्स को क्या आप मैसेज देंगे जो कि इस इंतज़ार में थी कि शायद नूरदीन से हमारी शादी हो जाएगी? नहीं भई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी सोचा हुआ था, अल्लाह वास्ते,
मेरे को माफ़ कर दो, मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ ठीक। और इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि बहुत जल्दी कर लूँ। अम्मा तो मिन्नत तरला करे ना, बता अम्मा जल्दी करो। कॾहिं दा इरादा है एदी शादी करण दा वल? बस जा बढ़दी पई है, जा बार बजे जो घर बन रहा बता बस। अम्मा घर बन तुसां छोटे बिनावां दी शादी कीते वे उन्हां दे वास्ते ते जा निवे बड़ी, मेरे वास्ते क्यों जा बढ़वे पे? तो वड्डा ही ना क्या मतलब वड्डा ओ प्यारे कह, अच्छा प्यारे ओ कह नहीं, ठेड़ा ना जही दे ठेड़ा अच्छा डठा गड़ा ओ जुन्ना वेरी कहना डठा गड़ा। ने तो दिया से उन्हीं को ठेड़ मिला रही थे हाँ डरते में ना कि जेड़ी तुसां लव मैरिज वाली या पढ़ी लिखी गहन ते आसो उन्हें किनो डर लगदे। अच्छा आपको एक ऐसा सीन क्रिएट करें, एक 2-4 चीज़ें अम्मा जी को बताएँ, जिसमें आप उनसे गुफ्तगू करें और उनका जो इख्तिताम हो, वो उसी शटअप पे हो। ठीक है, और बेशक उसमें मुझे भी इन्वॉल्व कर दें, मुझे इस तरह हाँ, से, ठीक। मैं भी ऐड हो जाऊँ उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अम्मा अबे स्पॉट डॉट ते क्यों इतना मेरे को घंटे है इतने बड़े-बड़े कैमरे, बड़े-बड़े मैक, अम्मा अपनी वीडियो वेल थी वैसे उठो जुलूं। मैं तो तुहाडे कोल ये पुछना पिया हूं कि अम्मा जी बीच में ना बोल नूरदीन भाई, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना हमारी शो का, उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। और उसमें मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। मेरे पास कुछ टिकटॉकर्स हैं, पहले मेल्स हैं, उसके बाद फीमेल्स हैं। हंसवा दी तो है। और उसके उस हवाले से ये गेम्स जो है ना हमारा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है और हम हर गेस्ट को मतलब इसमें एंगेज करते हैं। तो अब आप बताएंगे कि आप किसी एक को चूज़ करेंगे टिकटॉकर्स में, बताओ। एक मिनट भाई, एक मिनट भाईजान, ये जो भी कैटेगरी है ये जस्ट फन के लिए है, ठीक है? कोई भी बंदा दिल पे ना ले, ठीक है? अगर मैं किसी का नाम लेके उसकी जगह पे किसी और को लेके आऊं तो प्लीज माइंड भी नहीं करिए, ये कैटेगरी होती है, ठीक है? और ठीक है, शुरू करें। तो टिकटॉकर्स के हवाले से मैं अगर बात करूं, तो मुझे ये बताएं कि शाज़ेब वीर या जुकी जट? शाज़ेबीर। शाज़ेब वीर, उनके साथ वीडियोस भी आपकी काफ़ी मतलब बनी हुई हैं। देखें, दोस्ती दोनों के साथ है और अक्सर पॉडकास्ट में इंटरव्यू में शाज़ेबीर जो है वो मेरा नाम लेते हैं, तो इसीलिए आप भाई इसलिए हम वारी लह गई। ठीक हो गया। और जुगी जट या सिड रैपर? अ, सॉरी, शाज़ेब वीर या सिड रैपर? शाज़ेबीर या सी रैपर? शाज़ेबीर। शाज़ेब वीर या हकीम शहजाद? वो थोड़ी खैर होए, सॉरी तो है शाज़ेब वीर या हकीम शहजाद? भाईजान, हकीम शहजाद। हकीम शहजाद या फैज़ान राय? कंटेंट वाइज देखा जाए तो फैजान राव। लेकिन मैं तो फिलहाल आपके इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, आप किसको रेट करेंगे? हम्म, मजून ही गिननी है। अ, अ, हकीम शहजाद। हकीम शहजाद या जुल्करनैन हैदर? जुल्कर जुल्करनैन या अली हैदराबादी? जुल्कर जुल्करनैन या वकार भिंडर? वकार बिंडर। वकार भिंडर या रजब भट्ट? वकार बिंडर। वकार भिंडर या डकी भाई? उफ, डेफिनेटली डके भाई। क्योंकि वो आपके फेवरेट है। हाँ। और डकी भाई या बिलाल मारत? वो थोड़ी खैर होए, बिलाल मारत। बिलाल मारत या साहिबजादा वकार सुल्तान? ये तो मैं कनाडा से आवे साहिबजादा वकार सुल्तान। साहिबजादा वकार सुल्तान। तो ये हमारी आज की जो शख्सियत फाइनल हुई है वो साहिबजादा वकार सुल्तान। अच्छा जी, फीमेल्स टिकटॉकर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका सेकंड राउंड है और पहले वाला आपके लिए डिफिकल्ट था। बहुत ज्यादा यार, मैं हाँ, मेरा अभी भी हाँ कांप रहा है भाईजान। दिल्लों में थोड़ी रहना, ठीक है? पॉडकास्ट अच्छा जी, फरा सलून या आसमा डोल? अम्मी अम्मी बताएगी भाई। आप बताएं। अब ये फीमेल्स की है तो आप फरा सलून या आसमा डोल? दो ही बराबर है है या ना देखे तो ना कहीं है कुछ जोड़ना बॉस? एक को चुनना पड़ेगा अम्मा। दो ही बराबर ना ये मैं कहीं अम्मा अम्मा ही बताएं। मैं अम्मी को थोड़ा एक दे दी जरूर दे दूं। अम्मी उम्र अपना पेंडिंग पे हाली, मतलब उम्र हाली करवावणे हुण गिनो ना। कौन?
फरा फरा सलून। फरा सैलून। अच्छा जी, फरा सैलून या मिनाल मलिक? वो क्या फरा सलून। फरा सैलून। फरा स फरा सैलून या कमल आफ्ताब? फरा सलून। फरा सैलून या दानिया शाह? मां अब लगता है अम्मा जी भी फंस गई है। इवें गाल है एक दसो। भाईजान दानिया शाह वधी है, उनकी हुण शादी है, उन शादी की खुशी अज वधी है। ठीक है। पॉडकास्ट देख दिए या नहीं देख दी, फरा सलून। फरा सैलून या जन्नत मिर्जा? फरा सलून। फरा सैलून या नूरदीन? अम्मा ने पूछो। जी, फरा सैलून या नूरदीन? नूरदीन नूरदीन। ये है जी माँ का जिगरा, कमाल है। नहीं वैसे यार अवैस भाई मैंने अक्सर पॉडकास्ट देखे हैं, तो ये अपने खून को ना लेकर आया करें ना, तो डेफिनेटली उसी का नाम ही होगा। बेशक आप इसको चलाते जाएं आप, तो नूरदीन नूरदीन ही होगा। मतलब अगर मैं मुझसे पूछें आप, मतलब कि करीम वाला या कोई भी टिकटॉकर दुनिया जहान का, तो करीम वाला करीम वाला होगा। तो ये आप क्यों लाते हैं, ये मुझे बताएं, आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं एक्चुअली एक तो हम बड़े लाइटर मोड में अम्मा जी से बात कर रहे थे, और दूसरा ये होता है कि जब आप किसी ब्लड रिलेशन को दरमियान में रात लेके आते हैं ना, तो उसमें आपने एक दफ़ा तो गेस्ट को परेशान करना होता है मकसद। हाँ। कि यार आप कहाँ फंसते हैं जाकर, आखिर फंसाना भी तो हमारा काम है ना। ओके ओके तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके। तो बहुत अच्छा लगा नूरदीन आपके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह वायरल जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत बड़ी दिलचस्प बातें इसमें हुई हैं, और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ अम्मा जी आपका कि आप स्पेशल तशरीफ़ लाई हैं। मतलब वो तो स्टार है, उसका काम है ये वाला, लेकिन आप जिस तरह मेहनत कर रही हैं और आप जिस तरह इनको ऑन कर रही हैं, और अपने कंटेंट में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो सबसे अहम है। लोग सिर्फ देखना ही आपको चाहते हैं, वरना नूरदीन जैसे तो हज़ारों इन्फ्लुएंसर हैं, नूरदीन जैसे तो हज़ारों टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं। इस पूरे कंटेंट में नूरदीन की जो फिनोमिनल थिंग है वो आप हैं, वो आपकी शख्सियत है, और आपके लिए हम दुआगो हैं कि आप माशाल्लाह जितना अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ आप हमेशा आबाद व शाद रहें। और नूरदीन बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो आज का हमारा जो ये शो है इसको बहुत एंजॉय करेंगे, और थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।